यस, दैट वाज अंडर 1 सेकेंड। पता भी नहीं चला ना, इतनी तेज तो फॉर्मूला 1 कार्स भी नहीं होते। उन्हें भी 0 से 100 kmph की स्पीड पे पहुंचने के लिए 2.5 सेकंड लगते हैं। और इस गाड़ी को इतनी तेज स्टूडेंट्स ने बनाया है, जो फॉर्मूला 1 के इंजीनियर्स नहीं कर सके वो स्टूडेंट्स ने कैसे कर दिया। रुको मैं बताता हूं, थोड़ा सांस तो लेने दो। किसी भी गाड़ी को 1 सेकंड से भी कम टाइम में 0 से 100 kmph की स्पीड पे दौड़ाना है तो हम डेफिनेटली इंजन यूज नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप लोगों को यह सुनना पसंद नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा। इंजन्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतनी स्पीड ऑब्टेन करने के लिए काफी ज्यादा टॉर्क चाहिए और उतना टॉर्क इंजन डेवलप करने में बहुत टाइम लगाएगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं लगाती। और इसीलिए इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज की गई है। और जब इतना ज्यादा टॉर्क व्हील्स के थ्रू पास हो रहा है तो गाड़ी को डेफिनेटली रोड से चिपक कर चलना होगा, जिसके लिए डेफिनेटली फ्रंट और रियर विंग्स डाउनफोर्स क्रिएट करेंगे। लेकिन उतना डाउनफोर्स इस गाड़ी के लिए काफी नहीं है। अब ये स्टूडेंट्स चाहते तो फॉर्मूला 1 कार्स की तरह इनकी गाड़ी की भी अंडर बॉडी वैसे बना सकते थे, जो ग्राउंड इफेक्ट जनरेट करके पूरी गाड़ी को नीचे खींचता। आपने ये बुक पढ़ी होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ग्राउंड इफेक्ट कैसे काम करता है। लेकिन ग्राउंड इफेक्ट से भी जनरेट किया गया डाउनफोर्स इस गाड़ी के लिए काफी कम पड़ेगा। इसीलिए इन स्टूडेंट्स ने इस फॉर्मूला 1 कार से इंस्पिरेशन लिया और अपने गाड़ी के फ्लोर में फैंस लगाए। ये फैंस गाड़ी के नीचे से हवा को खींचकर वैक्यूम क्रिएट करेंगे, जो गाड़ी को नीचे खींच कर रखेगा, जिसकी वजह से टायर्स और रोड हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और वैक्यूम लीक ना हो। इसीलिए साइड पे कार्बन फाइबर की शीट्स लगा रखी है, जो वैक्यूम को लीक होने नहीं देगा। और गाड़ी बिना किसी दिक्कत के 0 से 100 kmph की स्पीड पे ऐसे झटके में पहुंच जाएगी। पक्का पहुंचेगी, क्योंकि जब गाड़ी 0.95 सेकेंड्स में 0 से 100 kmph की स्पीड पे दौड़ेगी तो ऑलमोस्ट 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट होगा, विच इज इक्वल टू 2.96 Gs। इतने एक्सीलरेशन पे डेफिनेटली लोड ट्रांसफर होगा, जो फ्रंट व्हील्स का लोड कम करेगा और उसे पीछे के व्हील्स पे भेजेगा, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी पीछे की तरफ लीन होगी और आगे के पहिए लिफ्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये वैक्यूम भी लीक करेगा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और ऐसा ना हो इसीलिए सस्पेंशन सिस्टम को स्टिफ करना पड़ेगा। लेकिन कितना स्टिफ करे, क्योंकि बहुत भयंकर वेट ट्रांसफर होगा। इसीलिए उन्होंने फ्रंट और रियर सस्पेंशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, विच इज ऑल्सो नोन एज द फ्रीक सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें आगे और पीछे के शॉक एब्जॉर्बर्स को एक हाइड्रोलिक लाइन के साथ जोड़ा जाता है। तो जब भी एक शॉक एब्जॉर्बर कंप्रेस होगा तो उसका फोर्स दूसरे शॉक एब्जॉर्बर पर ट्रांसमिट होगा और वो उसे स्टेबल रखेगा और गाड़ी पिच नहीं होगी। और सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने हर व्हील पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है, मतलब कि 4 मोटर्स यूज की है। तो आगे के पहियों का टॉर्क इस वेट ट्रांसफर को काउंटर करेगा और गाड़ी को स्टेबल रखेगा। और क्योंकि इन्होंने 4 मोटर्स यूज की है, इनको टॉर्क वेक्टरिंग भी करना पड़ेगा। अगर टॉर्क वेक्टरिंग नहीं किया और किसी एक मोटर का भी आरपीएम कम ज्यादा हुआ तो पूरी गाड़ी अनस्टेबल हो सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर की मदद से हर मोटर को कंट्रोल किया जाएगा, जो टायर्स को स्लिप नहीं होने देगा और पूरी गाड़ी स्टेबल रहेगी। इन सारी बातों को ध्यान में रख के इनकी गाड़ी 0.9 सेकेंड्स में 0 से 100 kmph की स्पीड हासिल कर सकती है। अब ये गाड़ी इतनी तेज जा सकती है तो फॉर्मूला ई की गाड़ियां इतनी तेज क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बहुत सारे रूल्स अलाउ नहीं करते। अब ये रूल्स सिर्फ रेस ट्रैक तक सीमित होते हैं और इसीलिए ऐसे भयानक गाड़ियां रेस के अलावा सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए अब तो मोटरसाइकिल्स के एरोडायनेमिक्स पे भी फोकस किया जाता है और उनमें भी एक्टिव एरो एलिमेंट्स लगाना शुरू कर दिए हैं, जिसके बारे में अब आपको ये वीडियो देखकर जानना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM. पीस।